ये वीडियो है रिकवरी के बारे में। अगर आप वर्कआउट करते हो और उसके बाद आपको बहुत मसल सोरनेस होता है, आपको बहुत टायर्ड फील होता है, बॉडी दुख रही होती है, मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं और यही सारी चीज़ें अगर आपको क्रिकेट खेलने के बाद या फुटबॉल खेलने के बाद या तो कोई बहुत बड़ा इवेंट को अटेंड करके आए, उसके दूसरे दिन हो रहा है, या आप बाहर कहीं घूमने गए थे और दूसरे दिन आपको बहुत थकान या मसल सोरनेस हो रही है, तो उसका सोल्यूशन आप कैसे ला सकते हो, इसके बारे में है ये वीडियो। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। हम बात करेंगे न्यूट्रिशन और रिकवरी के बारे में, बट उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड चलो बात करते हैं मसल रिकवरी के बारे में। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप अपने मसल्स को ज़्यादा काम करवाओगे आपके दैनिक क्रिया से, फॉर एग्जांपल हम सुबह से लेके शाम तक जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारे मसल्स को यूज़ करके करते हैं और तुम्हारे मसल थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड है। फेस, नेक, शोल्डर, चेस्ट, आर्म्स, लेग्स, बैक, सब जगह। आप बोलोगे मैं तो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ। आप ऐसे स्टैंड खड़े भी रहोगे ना तो भी आपको ऐसे इरेक्ट रखने के लिए, आपको खड़ा रखने के लिए देयर आर मसल्स इन योर बैक, दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग। आप अभी बैठे हो तो भी आपके मसल्स आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग। तो फॉर एग्जांपल आप वर्कआउट नहीं कर रहे, आपने कोई गेम भी नहीं खेला, बट आप टूर पे निकले थे, आप पूरा दिन वॉक कर रहे थे, उसके बाद भी आपको सोरनेस हो सकता है दूसरे दिन। आपने कोई एक इवेंट अटेंड किया था जहाँ पे आपने स्टॉल लगाया हुआ है और वो स्टॉल पे आप पूरा दिन खड़े थे एंड पूरा दिन लोगों से बात कर रहे थे। आप खड़े थे मतलब आपको जो इरेक्टर स्पाइनी मसल है वो पूरा दिन एक्टिवेटेड था, तो दूसरे दिन आपको सोरनेस हो सकती है उसकी वजह से। तो जब भी आप आपके मसल्स को जरूरत से ज्यादा काम दोगे तो दूसरे दिन उसका सोर होना, फटीग फील करना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट अगर वो बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको 4-5 दिन, हफ्ते तक फटीग फील हो रहा है, मसल सोरनेस हो रही है, तो आपको आपके न्यूट्रिशन में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे और उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले वर्कआउट या इवेंट या गेम से पहले आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करते हो। सबसे पहले आप वो पर्टिकुलर इवेंट से पहले जो खाना खा रहे हो, मेक श्योर उसके अंदर अच्छा खासा प्रोटीन है। प्रोटीन आपके मसल का रॉ मटेरियल है। आपका मसल पानी और प्रोटीन से बना पड़ा है। अगर आप सही से प्रोटीन नहीं ऐड करोगे तो आपका मसल सोर होना लाजमी है और लंबी देर तक चलेगा, वो भी होने वाला है। एंड दूसरा उसका रॉ मटेरियल है हाइड्रेशन। तो मेक श्योर यू आर हाइड्रेटेड वेल बिफोर द इवेंट। अगर हाइड्रेशन आपने सही से पानी नहीं पिया हुआ है तो भी आपको मसल सोरनेस या क्रैम्प्स आ सकते हैं ड्यूरिंग द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट। तो लेट्स टॉक अबाउट ड्यूरिंग द इवेंट। ड्यूरिंग द इवेंट के लिए डिपेंडिंग अपन आप कौन सा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, मैराथन में इन्वॉल्व हो, क्रिकेट खेल रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, हर जगह पे आपको हाइड्रेशन लगेगा। देयर इज नो वे, बिकॉज व्हेन यू आर एक्टिव यू आर लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड उसके साथ साथ आपकी बॉडी में से जाएंगे मिनरल्स। तो आपने जब भी आप वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, मेक श्योर यू आर ड्रिंकिंग समथिंग इलेक्ट्रोलाइट रिच। इट कुड बी एज सिंपल एज नींबू पानी विथ नमक। It can be as simple as ORS, but electrolyte rich drink during that activity can help you prevent muscle soreness and fatigue after that. अब बात आती है आफ्टर द इवेंट। आफ्टर द इवेंट में क्या होगा, जब आप मसल यूज करते हो तो मसल के अंदर ग्लाइकोजन विच इज योर कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म, आपकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन होता है वो यूटिलाइज होता है। तो जैसे ही आपका इवेंट खत्म होता है तो आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिच बैलेंस्ड मील खाना है। फॉर एग्जाम्पल पनीर सैंडविच या चिकन सैंडविच और एग सैंडविच या एग रोल या चिकन चावल या अंडा चावल या प्रोटीन बार जिसके अंदर प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी है। बहुत बार होता क्या है कि इवेंट खत्म होता है तो हम सिर्फ एक केला खा लेते हैं। तो केला इज शुगर विच इज कार्ब्स विच इज रिप्लेनिशिंग योर ग्लाइकोजन, पर प्रोटीन तो आपने दिया नहीं है, तो रिकवरी सही से नहीं होगा। अगर आपको बेटर रिकवरी करना है तो वर्कआउट या इवेंट के बाद मेक श्योर यू आर ईटिंग अ प्रोटीन रिच बैलेंस्ड मील, बहुत जरूरी चीज। ये हो गई प्री इवेंट, ड्यूरिंग इवेंट एंड आफ्टर इवेंट की बात है ना। अब जनरली हमें क्या करना चाहिए ये सारी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए? मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी बॉडी को अगर तुम अच्छे से मेंटेन रखोगे तो ये सारे चोचले आएंगे ही नहीं बीच में। मेक श्योर यू आर हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट। आपकी हर मील में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स एंड पानी होना चाहिए, सही मात्रा में होना चाहिए। कैसे लाना है उसके लिए मैं आपको एंड में बताता हूँ कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो। बट अगर आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल इज गुड, यू आर सॉर्टेड। आपको इतना सोरनेस लंबी देर तक नहीं चलेगा। दूसरी बात, हाइड्रेशन। अगर आप रेगुलरली अच्छी तरीके से हाइड्रेटेड रहते हो तो भी ये क्रैम्पिंग या रिकवरी इश्यूज नहीं आएंगे आपको।
नहीं आएँगे, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। तो हाइड्रेशन में आप बोलोगे कि इतना पानी पीना चाहिए, बहुत सारे अलग-अलग नंबर्स हैं, बट अगर आप 3 लीटर के आस-पास पानी पी रहे हो और आपके जो थर्स्ट के सिग्नल्स हैं उनको अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर रहे हो, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जभी भी हमें प्यास लगती है, हम डिहाइड्रेटेड फ़ील करते हो, तो हमारी बॉडी उसको कम्युनिकेट करती है हमारे साथ। तो अगर आपके होंठ सूख रहे हैं, आपका गला सूख रहा है, मुँह सूख रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपको इचिंग हो रहा है, ये सारी चीज़ें डिहाइड्रेशन के सिम्पटम्स हैं। तो अगर आप वो आइडेंटिफ़ाई करके आप सही मात्रा में रोज़ का रोज़ पानी पी रहे हो, तो यू आर हाइड्रेटेड इनफ। लेट्स टॉक अबाउट द इमीडिएट कि मुझे अभी क्रैम्पिंग हो रहा है, तो व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? वन, स्ट्रेचिंग। सी इफ यू हैव अ प्रोफेशनल अराउंड और फिजियोथेरेपिस्ट और पर्सनल ट्रेनर जिससे तुम बात करके सही वाला स्ट्रेच कर सको। टू, इलेक्ट्रोलाइट रिच ड्रिंक। अभी अगर आपको हेडेक या मसल सोरनेस हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट रिच ड्रिंक पियो, यू विल फील बेटर। थ्री, सर्टेन सप्लीमेंट्स कैन हेल्प, प्रोटीन पाउडर एंड मैग्नीशियम। ये आपके मसल्स को अच्छी तरीके से क्विकली रिकवर करने में आपको हेल्प कर सकता है। एंड लॉन्ग टर्म उसके बाद आप क्या कर सकते हो इज मसाज from a professional can help you recover better and faster. And last one is very simple, it's just given, it's sleep. बहुत बार हमें रिकवरी इश्यू तब होती है जब हम हमारी बॉडी को रिकवर होने का टाइम ही नहीं दे रहे। द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिकवरी इज स्लीप। इफ यू आर गेटिंग गुड 8 to 10 hours ऑफ स्लीप, यू आर गुड। आपका बॉडी अच्छे से रेस्ट हो जाएगा, जो भी चीज़ें रिपेयर होनी होंगी वो सब हो जाएंगी। बट रिपेयर एंड रिकवरी हैपन्स व्हेन यू स्लीप। उसका रॉ मटेरियल क्या खाना है हमने बात कर ली, बट उनको यूज करके जो रिकवरी और रिपेयर करना है वो आपकी नींद में होता है। तो मेक श्योर यू आर नॉट स्लीप डिप्राइव्ड। एंड लास्टली, one thing before I leave, there are certain things which can hamper your recovery, which can affect your recovery in a negative way, and those things are alcohol, स्मोकिंग। आप रिकवर होने की ट्राई कर रहे हो, आपकी बॉडी की लगी पड़ी है और आप साथ में सुट्टा मार रहे हो, दारू पी रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो दीज वेर सर्टेन टिप्स ऑन मसल रिकवरी एंड न्यूट्रिशन। इफ आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग एंड इफ यू आर अ एथलीट एंड इफ यू हैव ट्राइड आउट सम हैक्स जो हम हमारे फॉलोअर्स के साथ या व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहते हो, प्लीज शेयर इन द कमेंट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आस्क मी इन द कमेंट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, give this a like, share this with your friends and family members, and I'll see you in my next videos. तब तक के लिए ध्यान रखो, and if you want to talk to my team members over a free consultation, मैंने उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो चेक करो। मैं आपको मिलता हूँ फिर।